गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू निशा सुशी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी ना बच्चे सो चुके हैं। मैं जस्ट उनको मैं ये बिस्तर बना रही थी, तब तक वो खेल रहे थे। मैं ना जाके भी देख रही थी उनको, फिर रोने लगे। मुझे लगा टाइम हो गया है, 9:30 हो गया तो सोएंगी। और मैं आपको 9:30 बजे आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि देखो आप भी जानते होंगे सुबह सुबह ना नहीं रहता इतना टाइम, कितना ही कर लो। बट हाँ, कोशिश कर सकती हूँ मैं आगे आगे ये सब करने की, क्योंकि अब बच्चे मेरे संभल रहे हैं, मतलब हैबिट हो रही है। बच्चों को भी अपना रूटीन पता चल रहा है कि हाँ ऐसे ढल जाते हैं। जैसे बच्चे पहले तो था ना कि वो गोदी गोदी में ही रखती थी, तो या सुला के रखती थी, सुलाती रहती थी। अब बच्चे खेलते हैं, मैं उनके पास बैठी रहती हूँ और वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो एक जना चाहिए उनको खेलने के लिए। और जीतू क्या है कि बैठी रहती थी और खेलती भी नहीं थी बच्चों के साथ ना। तो ऐसे तो बच्चे का क्या ही दिमाग तेज बनेगा। तो मतलब आज मेरे को अपने बच्चों के साथ ऐसे इतना है कि वैसे भी इतना तो क्या हम अपने बच्चों के साथ हम ही रहते थे। बस ये है कि एक दूसरा हाथ हो जाता था बच्चों को। अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरे बच्चों को भी कोई गोदी में ले ले, दोनों बच्चे एक साथ रह रहे हैं तो। वरना तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काम तो सारा मैं ही करती थी बच्चों का। और ना आपको पता ही है मेरा जिम में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने ऐसी मतलब क्या ही बोले ना, किसी पे विश्वास करके किसी को नौकरी दो, हर चीज़ बात करके 4 पैसे किसी के पास आने लगे तो सब लोगों को ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं भगवान जाने क्या, इतराने लग जाते हैं लोगों को ना। तो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, 4 पैसे होंगे एक्स्ट्रा, हम ज़्यादा कमाएंगे करके, हम तो इससे ज़्यादा कमाएंगे। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, जीतू ना झाड़ू पोछा लगाती थी, ठीक है। मेरे को मेरी बगल में शिल्पा थी, उसने बताया था कि मैं बहुत ढूंढ रही थी, बहुत सर्च कर रही थी, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो और हॉस्पिटल से मुझे लेने में क्या कि वो 24 घंटे के लिए देते हैं आपके पास, मतलब एक रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। 2 BHK है, 2 रूम है, 1 हॉल है। तो उसके लिए 3 BHK या एक सर्वेंट रूम या ऐसा कुछ होना चाहिए, गेस्ट रूम, सॉरी सर्वेंट रूम बोली, गेस्ट रूम होना चाहिए, जिसमें कि अगर आप एक को रखते हो तो वो घर नहीं आती है, मतलब उनको परमानेंट रखना पड़ता है। तो इसी वजह से अब मुझे कुछ ऐसी चाहिए थी जो कि सुबह से शाम तक मिल जाए। तो मैं बहुत ढूंढ रही थी। तो मुझे जो एक बार मैं यहाँ पे आई तो शिल्पा ने, मेरी बगल में है, उन्होंने बोला था कि तुम सब जगह ढूंढ रही हो, ये तुम्हें एक बच्चा ही तो रखना है ना, मतलब रोएगा गोदी में ही तो देना है, काम तो तुमने ही सारा करना है। और दूसरों के भरोसे तुम वैसे भी नहीं छोड़ोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पता है, तो उसे भी मेरी आदत पता है। तो ऐसे करो, इसी को बिठा लो है। तो मैंने क्या करा, मैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैंने उससे बात करी। तो आपको पता है वो जीतू है ना, मुझे शिल्पा ने बोला था, और शिल्पा ने एक्चुअली बोला था कि जीतू है उसको रख लो, वो झाड़ू पोछा करती है ना, तो वो तुम्हारा झाड़ू पोछा भी कर देगी और पूरे दिन का भी हो जाएगा। तो मैंने उसको रख लिया था। अब मैंने उसे ज़बरदस्ती नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था उसने। हर चीज़, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं पूरे दिन रहूँगी, ये वो ऐसे वैसे, मुझे छुट्टी भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया ना, उसके नखरे बढ़ते गए। तो अब मैं क्या ही कह सकती हूँ ना। अब मेरी बेटी ने बताया, निशा ने, कि वो एक्स्ट्रा कमाएगी अब करके। तो चलो कमा लो, सबकी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कमा लो। तो अब वैसे भी मैंने सोच ही लिया था, निष्ठा ने बोल भी दिया था, मम्मा आपको ना निकाल देगी, मम्मा को अब जरूरत नहीं है। तो मैं अपने तरीके से करती ये सब चीजें ना। बट उसने ऐसे करके ना, एक छोटे बच्चे हैं, ऐसे कोई नहीं करता जैसे उसने करा ना, कि बिना बोले हर चीज, और इस तरह से बार बार उसका ये सब करना, नखरे करना, छुट्टी करना, हर चीज करना। बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो अब मेरे बच्चे उसे भूल चुके हैं, और मेरे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ ही खेलते हैं। और उसको तो तभी भूल गए थे जब वो गांव से आई थी ना, उसके पास नहीं रहते थे, रोते रहते थे। तो वो वाली बात थी कि मैंने इसलिए रख रखा था, चलो बच्चे सो जाएंगे, मैं नहाने जाऊंगी तो देख रेख। लेकिन अब मेरा वो भी खत्म हो गया, अब मैं नहा लेती हूँ, झाड़ू पोछे। और हाँ, झाड़ू पोछे वाली भी मैंने रखी दूसरी, लेकिन क्या ही झाड़ू पोछा लगाती है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा साफ घर है, देखो आप बोलोगे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, मेरा घर साफ ही रहता है, क्योंकि मैं बहुत साफ सफाई करती हूँ। मैं बैठती ही नहीं हूँ साफ किए बिना ना।
कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फ्री टाइम तो खैर क्या, मैं करती ही रहती हूँ। जिस चीज़ को मुझे लगता है ना 2 दिन हो गए या 1 दिन हो गया, डीपली चीज़ को, उसको मैं कर देती हूँ। और बाकी तो मैं रोज़ ही करती हूँ हर चीज़। तो मतलब बस साफ घर को गंदा कर जाना, गंदा करती थी वो, कूड़ा फैलाती, पोछे में लथपथ कर लेती थी, झाड़ू ढंग से नहीं लगाती थी। तो मैंने उसको 12 दिन 9 दिन उसने काम किया, 12 दिन वो रही, जिसमें कि 9 दिन मैंने उससे काम कराया, उसके बाद मैंने नहीं कराया। और मैंने कल उसका निपटारा करके उसको मैंने बोल दिया कि मेरा नहीं हो पा रहा है, तुम ना देख लो बस। क्योंकि अब मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो झाड़ू पोछा में क्या है, मेरे को मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, अभी हो पा रहा है तो मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं ही कर रही हूँ। और निष्ठा गई है स्कूल। और रही मैं जीतू की बात बता रही थी, तो अब मैं क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो, अब बहुत सारी बातें हो जाती है ना हर जगह। गाइस मैंने ना 6 महीने की ना जिम की फीस ना पहले ही भर दी थी, क्योंकि मुझे डिस्काउंट अच्छा मिल गया था, तो डैडी ने बात करी थी। अब आप देखो, मेरे पैसे फंस गए, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। उसको पता था, मैंने उससे पूछ के ही जिम में पैसे भरे थे। मैंने, तुम कर रही हो ना, तुम ऐसे कर, ठीक है, थोड़ी बहुत मुसीबतें सबके आती हैं, भागना पड़ जाता है इमरजेंसी में, लेकिन उसको तो मैं बता रही हूँ, उसको पैसों का चस्का चढ़ गया। उसको पैसे कमाने हैं, कमा लो, चलो पैसे, हम भी अपने बच्चे जिम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, घर में कर लूंगा। लेकिन यह है कि मेरे पैसे फंस गए, वो उसका क्या होगा। कोई तो जाए, कोई तो जा पाए, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा। और अभी ना बच्चे सो गए हैं, और ना मैंने देखो बिस्तर बना रही हूँ, ये सारा सामान मैंने यहाँ लगाया हुआ है, बेड बना रही हूँ। बेड बना के बस अब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, किचन में ना थोड़ा बहुत काम है। और मैंने कपड़े भी मशीन में धो दिए हैं, तो वो मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने बिस्तर बना दिया है। बेडशीट मैंने पहले झाड़ दी थी, आपको दिखाया था, बिछी हुई थी। बाकी सब चीज़ें मैंने मैनेज कर दी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को ऐसे साफ़ सुथरा और डिसिप्लिन तरीके से रखना। तो मैं हर चीज़ को एक्यूरेट वैसे ही रखती हूँ। अगर कोई छेड़ भी देता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि किसी ने कुछ छेड़ा, टेढ़ा मेढ़ा किया है। मुझे ना टेढ़ा मेढ़ा भी पसंद नहीं है, सीधी साफ बात। और अभी ना मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का संभाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना छेड़ते हैं ना, तो इस वजह से डस्टिंग थोड़ी सी कर देती हूँ। खेल रहे हैं बच्चे, ये बच्चे, ये बच्ची, ये बच्ची, ये बच्ची। मम्मी बच्चा देखो क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी जाए। तुम्हें यही मिला था, यही मिला है क्या? इसके यहाँ पे लगती है, मैं इसे खोल रही थी, मेरे यहाँ पे भी कट गया था। मीक को देख लो, वो अपने मुंह में तक डाल रहा है इस पार्ट को। किस पार्ट को? जहाँ पे मैं खोल रही थी, मेरा हाथ इधर लग गया, जिस पार्ट को मीक चूस रहा है, और फिर मेरी उंगली ऐसे कट गई, मतलब ऐसे हो गया था। देखो ये देखो मेरे अंदर कहाँ है, क्या कहाँ गुस्से चली आ रही हो। इस सबसे ज्यादा हमारा नंबर 1 है ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये बंदा हमारा, और ये बंदी हमारी, अपने आप को ये समझती है दारा सिंह, ले जो कि ये है नहीं। जो कि ये है नहीं, ज्यादा अपने आप में ये वो समझती है WWF की, WWE की वो फाइटर। और गाइस आप देखो नीचे तो हमारे बच्चों ने, मैंने इसलिए लगा रखा क्योंकि ना 2-4 दिन से मीका को दिक्कत थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो डायपर टच होता है करके, तो मैं पजामी पहन ले तो टच हो जाता है, आसन छोटा होता है ना उनका, तो इसलिए मैंने वो पजामी नहीं पहना रखी, सिर्फ ऐसी मैंने रख रखा है। मम्मी का है ये, मम्मी को देखो, मम्मी की क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं इस रूम में, यहाँ पे, क्योंकि इनका बच्चों का बन रहा है बेड, और इन्होंने ना पूरा आतंक मचा रखा है रूम में। देखो पूरा रूम ये फैला रखा है यहाँ पे, और इधर इस पूरे ड्रॉर को खोल दिया है, संभालना हो चुका है मुश्किल। मेघ तो उधर भग रहा है, उधर कारपेट है, कारपेट को उठा के मुँह में डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आतंक मचा दिया। अभी इस रूम में ही रखना है हमें इन्हें थोड़ी देर। इस रूम में इनको क्या है, ये ना पता लग चुका है इनको कि इस रूम में जब भी हम लोग आएंगे तो हम लोग बेड पे नहीं रुकेंगे। ये इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया चीज़, तो ये बेड पे नहीं रुकते हैं। जैसे ही मैं इस रूम में लाता हूँ, बेड पे बिठाता हूँ, मेघ तो सीधे
नीचे उतरने के लिए रोने लगता है बहुत तेज तेज। और फिर मेका भी को भी उतरना है, अगर मेक उतरा है तो अभी ये देखो पहुंच चुके हैं इधर बिस्तर के कोने में। ये देखो इनका ऐसे ही चल रहा है, कोने कोनों में घुस रहे हैं ये तो अपनी वेट वाइप से लगा रही है पोछा। इसको चाहिए एक के बाद एक नई चीज़, एक के बाद एक नई चीज़। देखो इतनी सी जगह है यहाँ पे, उसमें भी ये देखो निकलना भी सीख लिया इन्होंने। क्या है उधर? आपको अच्छी ये देखो अब उस वो चाहिए गाइस, ये देखो ये वाले टॉय चाहिए हमें। उधर तो देखो मम्मा ने आपकी वो भी रखी हुई है स्विंग चेयर पैक करके। ऐसा जैसे इसका हाथ पहुंच जाएगा। हाँ। उसको देखना मैडम को लग गया पोछा हैं? फिर भैया लेता है इनका, और कुछ नहीं है, बस भैया लेता है। देखो निकलना भी सीख लिया उसने उधर से। ये देखो वैसे तो निकल जाता है इससे, बट कभी कभी ना इसका सर लगता है सीधा अलमारी में तो रोता है फिर। अभी बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये देखो इस मैट को कर रहा है, इस कारपेट को। ये देखो इस मैट को बार बार उठा के इसको रख रहा है। नहीं करना इसे, गंदा होता है बेटा, मैट पे हाथ कौन लगाता है? नहीं। ये देखो अब यहाँ नहीं है कुछ तो गेट से बाहर जाना है, फिर बाहर हम जाने नहीं देंगे। ये देखो इन्होंने तो बहुत ही हालत खराब करी हुई है, रुक ही नहीं रहे। एक तो ये ना छोटे हैं ज़्यादा, इतने बड़े भी नहीं है, समझदार भी नहीं है कि इन्हें पता नहीं है कि क्या चीज़ हाथ लगानी है क्या चीज़ नहीं, तो कुछ भी हाथ लगाते फिर रहे हैं। जैसे गेट में ही कर रहा है बार बार, ठीक है, हाथ आ जाए बीच में, है ना, तो वो चीज़ देखनी है, इसलिए हमें भी इनके पीछे ही घूमना पड़ रहा है। तो हम भी इनके पीछे ही घूम रहे हैं। वो तो बार बार निकाल रही है निष्ठा की स्कूल की बुक्स। ये कैसे करेंगे ऐसे में, कैसे मैनेज होगा उनमें एक हैं? ये देखो